कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को और हमारे इस संस्था के संस्थापक जिन्होंने आज हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और आज हम एक साथ एक फैमिली इस हाई रिच ग्रुप अप में आते हैं और इस गुरुकुल में बनते हैं। तो ऐसे महान दोनों दाम्पत्यों को दिल से चरण वंदन और हमारे इस गुरुकुल में हमारे सारे गुरुओं को, गुरु महागुरु सबको दिल से चरण वंदन करना चाहूंगी। और हमारी जितनी मातृ शक्तियां हैं आप सबको भी दिल से चरण वंदन है और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं आप सबको भी तहे दिल से इस गुरुकुल में आने के लिए स्वागत है, वेलकम है आप सबका। आप सबका सहयोग भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप सबका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम एक परिवार, एक साथ, एकजुट होके जो संगठन में चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमारे साथ हमारी फैमिली इस गुरुकुल में कदम से कदम मिला के चल रही है। और अपने गुरुओं को एक बार फिर धन्यवाद करेंगे कि आज इन गुरुओं का ही देन है जो हर एक समय निस्वार्थ भाव आज ये दिन, ये समय देखने के लिए हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन गुरुओं का ही देन है। अगर ये आज अपने आप को इस गुरुकुल में समर्पण अगर नहीं करते तो शायद हम सब आज जितने पार्टिसिपेंट बनते हैं, जितने साथी बने हुए हैं या बनते हैं आगे, आज शायद कहीं ना कहीं बिखर चुके होते। क्योंकि अभी जितने भी ट्रेनिंग्स हो, कोई भी पार्ट्स हो चल रहे हैं हमारे गुरुकुल में, जो हमें सिखाया जा रहा है, इन बातों से यही मतलब निकलता है कि आज अगर हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, साथ, उनका निस्वार्थ भाव, यहाँ समर्पण होना, इस गुरुकुल का एक नाम देना, इस गुरुकुल को यहाँ लाना अगर ना करते तो शायद हम सब आज एक धागे में, एक मोतियों के जैसे पूरे पिरो के नहीं रहते, कहीं ना कहीं टूट के बिखर गए होते। और आज हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं ऐसे गुरुओं के लिए जो इस गुरुकुल में हम सबको बांधे रखे हुए हैं। पुनः एक बार धन्यवाद करेंगे और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण आज की ट्रेनिंग है, और कोशिश करेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं और जो नहीं बने हैं, समय का प्लीज ध्यान दिया करें। क्योंकि पहले भी मैंने यही शब्द बोला है कि एक भी शब्द, एक भी पार्ट अगर छूटते हैं, पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो समय का सदुपयोग जरूरी है कि हम कैसे करते हैं, ये बहुत ही मोस्ट है कि हमारे लिए, हमारे समय के लिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुका है, ना तो वो रुकेगा। तो समय का ध्यान दे। और आज की ट्रेनिंग, क्योंकि वैसे तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि आज की ट्रेनिंग खास है, क्योंकि हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु, जिनके शब्दों में ही ऐसे बातें होती हैं जो हमें इस गुरुकुल में सिखा रहे हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो हमें कॉपी किताब लेके सिखा रहे हैं। हर एक शब्दों में हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक सीख होती है कि हम क्या सीख रहे हैं। तो आज की ट्रेनिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। और हमारे जितने भी को होस्ट बने हुए हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगी कि आज की ट्रेनिंग के लिए हमारे ग्रेट गुरु श्री कुलदीप सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के ट्रेनिंग के लिए। सर, मोस्ट वेलकम है आपका इस गुरुकुल में, मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, बहुत वेलकम बहुत वेलकम 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 कुलदीप सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से जो हम डेली का सूरज देखते हैं, आप और हम आपस में मिलते हैं, बातें होती है ट्रेनिंग के माध्यम से, जूम सेशन के माध्यम से, तो परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन साथी। साथ साथ इस संस्था के संस्थापक
हमारे एडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन, और पैनल पर मौजूद सभी साथियों का, सभी मातृशक्तियों का हृदय की गहराई से कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना है, और बातें क्या रखना है, लीडरशिप के ऊपर बात करना है साथियों, कि एक लीडरशिप के अंदर किस तरह की क्वालिटियां होती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो साथियों, 13 महीने की हिस्ट्री आप सभी को मालूम है, लीडर की लीडरशिप भी आप सभी को मालूम है। तो यहाँ से हमको कितनी क्वालिटियां नजर आई हैं हमारे लीडर, चाहे वो पंच पांडव में से थे, चाहे 4 स्टार थे, चाहे 5 स्टार थे, चाहे 50 लाख अबव कमाने वाले थे, चाहे 10 लाख कमाने वाले थे, चाहे 1 करोड़ कमाने वाले थे। हर क्वालिटी आप लोगों के सामने आईने की तरह साफ है बिल्कुल। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। जस्ट ए मिनट सर। तो आज ये चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि जो साथी हमारे शुरू से बनते आ रहे हैं पैनल पर, वो हर जानकारी से परिचित हैं, हर जानकारी से अपडेट हैं। कुछ नए साथी भी रहते हैं, लेकिन अपडेट में तो मीटिंग में वो भी आए हैं, तो वो भी वस्तु स्थिति से वाकिफ है। कुछ साथी यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग सेशन सुन लेते हैं, तो वो भी उस चीज से वाकिफ है साथी। तो अब हम किस कंडीशन में, किस पोजीशन में आप, हम हैं, हमारा हाई रिच ऑनलाइन चौकी है, किसी से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। और जो जा चुके हैं, जिनका कोई मेरी नजर में दीन ईमान नाम की चीज जिनके पास नहीं है, कुछ ऐसे लीडर आज जब कुछ कमेंट्स डालते हैं ना फ्रेंड्स, चाहे वो फेसबुक पर डाल रहे हैं या कहीं अदर डाल रहे हैं, तो उनकी बुद्धि, उनके विवेक पर तरस आता है साथी। क्योंकि कहते हैं ना, एक पागल आपको पत्थर फेंक के मार रहा है तो हम उसको पत्थर नहीं मारते हैं। एक पागल कुत्ता हमको काटने दौड़ रहा है तो हम उस कुत्ते को नहीं काटेंगे। तो मैं तो ऐसे साथियों को पागल कुत्ते की संज्ञा दूंगा साथियों। इससे अलग मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है साथियों। अगर गाय गोबर भी करती है या भैंस गोबर करती है, उसको जब हम जमीन से उठाते हैं तो वो अपने साथ में कुछ धूल मिट्टी लेकर उठता है। खाली नहीं, गोबर गोबर खाली नहीं उठेगा, कुछ मिट्टी साथ में आएगी। और कम से कम वो गोबर तो काम आता है, लीपने में आता है, छापने में आता है। ग्रामीण में जाकर देख लीजिए साथियों, कच्चे मकानों में जाकर देख लीजिए कितने अच्छे से लीप कर वो मकानों को सजा कर रखते हैं। चाहे वो टाटी की दीवारों को मिट्टी से छाप कर और फिर लीप कर रखते हैं, चाहे आंगन को लीप कर रखते हैं। उसके भी एक अपने गुण है। लेकिन ऐसे लीडर मेरी नजर में, गलत शब्द यूज कर रहा हूँ साथियों, बुरा मत मानिएगा कोई भी, बिल्ली की लेटरिन के बराबर होते हैं साथी, कि ना लीपने में काम आए ना छापने में काम आए। मेरी नजर में इन लीडरों की जो ये कमेंट करते हैं, जो अदर काम कर रहे हैं, उनसे मेरे को कोई एलर्जी नहीं। और काम करते हुए जो हमेशा हाई रिस्क के साथ बने हुए, उनसे कोई एलर्जी नहीं। लेकिन जो अदर काम करते हुए हाई रिस्क का बारे में, हाई रिस्क नहीं आएगा, हाई रिस्क तो डूब गया है, आप कहाँ पागल की तरह काम कर रहे हैं, 2 पैसे कमाओ, ऐसा कहने वाले भी वो बिल्ली की रेटिंग जैसे ही रहते। इससे बढ़िया संज्ञा मेरे पास उनके लिए नहीं होता।
और कोई ऐसा साथी अगर पैनल पर नाम बदल कर बना हुआ भी है तो वो आज अपने कान खोल कर रखे, क्योंकि आज मैं डायरेक्ट अटैक कर रहा हूं साथी, क्योंकि हम सब चीज सहन करेंगे, हाई रिच की बुराई सहन नहीं करेंगे और अर्निंग ईगल इंडिया की बुराई सहन नहीं करेंगे। ये पत्थर की लकीर है साथी। आज ये मेरा परिवार है, ये मेरा संगठन है। जब मैं हर सच्चे हाइरिचियन को अपना परिवार मानता हूं तो ये तो मेरे द्वारा खड़ा हुआ संगठन है साथियों। अगर यहाँ के किसी भी लीडर के पोस्ट पर कोई गलत कमेंट करेगा, एनीबडी, कोई भी हो, चाहे वो जोबी जोसेफ हो, चाहे आर के मनहर हो, चाहे हाईरिच में बहुत कूदने वाला नूर मोहम्मद जिसको कोहिनूर की उपाधि दी गई थी, चाहे वो हो, चाहे संदीप जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे जुगल चौधरी जी हो, सब लीडर्स को मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि हाईरिच की बुराई हम नहीं सुनेंगे और अर्निंग ईगल के ऊपर कोई कमेंट सहन नहीं करेंगे। क्योंकि साथियों ये जो परिवार है ना, ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरे दिल से लगा हुआ परिवार है। और अगर मैं इस परिवार में मुख्य भूमिका में बैठा हूं या ये संगठन का स्टार्टअप मैंने किया है, तो इस संगठन में जितने भी मेरे साथी हैं और इनके साथ साथ जितने भी सच्चे हाइरिचियन साथी हैं, उनके किसी पोस्ट पर गलत कमेंट में वहां भी सहन नहीं करूं। क्योंकि ये संगठन हमारे लिए नहीं बना है साथी, सबके लिए बना है। तो अगर मधुमक्खी के छत्ते में आप लोगों को हाथ डालना है, खासकर उन लीडर्स को, वो समझेंगे मेरी बात को। अगर वो पैनल पर नहीं भी बने हैं तो यूट्यूब सुनेंगे, वो समझेंगे मेरी बात को। ये डायरेक्ट पुलिस सर आज हमको बोल रहे हैं। क्योंकि साथियों एक चीज आप जानते हैं कि परिवार का मुखिया अपने परिवार के किसी भी सदस्य को गलत लोगों के हाथों में ना तो कमेंट करने देगा, ना उन पर हाथ उठाने देगा, ना उनको डराने देगा, ना उनको धमकाने देगा। क्योंकि हम थोड़ा अलग टाइप के हैं साथी। हमारा परिवार बन गया अगर कोई, तो हम केवल पैसा कमाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, हम हर क्षेत्र में, हर दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े। और अगर वो हमारी छत्र छाया में, हमारे संगठन की छत्र छाया में, तो हमारा दायित्व है फ्रंट में खड़े होते हुए उनको सबक सिखाना। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं साथियों आप लोगों को, क्या की है एक लीडर ने ऐसी हरकत। क्योंकि आज आप सबको मालूम है कि कंट्रीब्यूशन करके आप लोगों ने भी, किसी ने 50 दिए होंगे, किसी ने 500 भी दिए होंगे, किसी ने 100 भी दिए होंगे। उस कंट्रीब्यूशन में तकरीबन तकरीबन जो मेरे सच्चे हाइरिचियन है, सबने सहयोग किया था उस समय, कंपनी की हेल्प करने के लिए, केस लड़ने के लिए। और वो ऐसा कमेंट करते हैं कि आज ये न्यूटन लॉ का जो हम प्रमोशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका प्रमोशन? अभी जो अपडेट्स आप लोगों के बीच में आ रही है, जो अपडेट पहले आ रही है, उन अपडेटों में भी आपको चेंज दिख रहा होगा ना। आज हर चीज तथ्यों के आधार पर क्लियर होती आ रही है। तो जो हाईरिच के लिए समर्पित होकर केस लड़ रहा है, तो क्या दो शब्द उसके लिए कहने का हक किसी को नहीं? और जब कंपनी, आप लोगों को भी मालूम है, 3 बार 4 बार हम कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, केरला के लीडर जितना करें, ये गधे हों तो उतना एक भी नहीं कर पाए। और फिर कहते हैं कि कंपनी के आपको ये प्रमोशन करने का पैसा दे रही है। मैंने खुद आज फेसबुक पर एक कमेंट पढ़ा है, इसलिए मैं तीखे शब्दों में हूं आज।
क्योंकि साथियों शेर बूढ़ा हो जाएगा, दहाड़ना नहीं भूलेगा, और हम किसी के दबाव में नहीं है, ये भी क्लियर मालूम है। जो सच्चे हाइरिशियन है उनके लिए कुलदीप खड़ा है, और अर्निंग ईगल तो खुद एक बरगद का पेड़ बना है साथियों, एक संगठन बना है जो हाईरिच के लिए पूरी तरह से पूर्णतः समर्पित है। मैं एक बार पहले भी कह चुका था कि अर्निंग ईगल मतलब हाईरिच, हाईरिच मतलब अर्निंग ईगल। ये बात मैं पहले भी रख चुका था। और वहां अगर वो मेरे किसी लीडर की पोस्ट पर कमेंट करेंगे तो उनकी किस्मत अच्छी है कि वो मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे। और वक्त आएगा साथियों, वक्त आएगा, आप लोग सुनोगे, जब वही कूदेंगे ना यहाँ आकर, एक बरसाती मेंढक की तरह ट्रक 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 चालू होगी उन लोगों की। तो अगर भरे मंच पर मेरे सामने आ गए, जब मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि सर इस सेमिनार में आने के लिए या इस फंक्शन में आने के लिए कंपनी ने आपको कितने पैसे दिए, जब मैं पूछूंगा उनसे, और एक सवाल और पूछूंगा कि आप लोगों ने जो लोगों को उल्टा सीधा समझाकर जो इन्वेस्ट कराया था, उनमें से कितने साथियों के, कितने लवली लाइफ लाइन के आप लोगों ने कॉल उठाए, ये भी पूछूंगा मैं उनसे। तो ये सब बातें आप लोगों को इसलिए रखी ताकि मैं लीडर्स की क्वालिटी समझा पाऊंगा। देखो साथियों, एक तरह के लीडर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनको क्या हो रहा है टीमों में, हमारे अदर साइड में क्या हो रहा है, हमारे अपलाइन क्या कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता उन चीजों से। उनको एक ही चीजों से मतलब रहता है कि हमारा जो अनुभव है, हमारे अंदर जो गुण है, हम अपनी टीम को वो बताएं, उनको भी पैसा कमवाए और दो पैसे हम भी कमाएं। इससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं। एक ये क्वालिटी है लीडर्स की, और एक वो क्वालिटी है लीडर्स के अंदर जो अभी नकाब उतरे हैं, जिनको हम लीडर नहीं बोलते साथियों, लाडर बोलते हैं, लाडर। एक वो क्वालिटी है कि हमारा काम चलता है, भाड़ में जाए जनता। तो उन्होंने टीम को टीम नहीं समझा साथियों, टीम को लाइफलाइन नहीं समझा। उन्होंने टीम को एक ऐसी जनता समझा है, जैसे कि चुनाव आते हैं ना 5 साल में, और नेता बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और जीतने के बाद 5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाते। मेरी नजर में ये लीडर्स जो आज नकाब उतरी है चेहरों से पिछले 13 महीने में, ये उस क्वालिटी के लीडर है कि सामने वाले का इन्वेस्ट करा दिया, हमारे पैसे आ गए, हम करोड़पति बन गए, हम लखपति बन गए, हमारा काम तो हो गया। एक लीडर बैठेगा तो दूसरा लीडर काम करेगा, दूसरा बैठेगा तो तीसरा काम करेगा। हमारी डेली कैपिंग लग रही है, हमको कोई मतलब नहीं। फोन करोगे, सर मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में बिजी हूँ, मैं 10 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ। और वो 10 मिनट साथियों जब तक आपका दोबारा कॉल नहीं जाएगा, भले आप 12 घंटे में कॉल लगाओ, 24 घंटे में लगाओ, 48 घंटे में लगाओ या 6 दिन बाद लगाओ, जब तक उनका कॉल वो 10 मिनट वाला नहीं आएगा। एक क्वालिटी ये है लीडर। और एक क्वालिटी साथियों हमारे जैसे पागलों की है। हमको ना पैसे से मतलब है, हमको मतलब है तो जहां हम वर्क कर रहे हैं वहां हम पूर्णतः समर्पित हैं। जो साथी हम पर भरोसा करके हमारे साथ आए, वो हमारे परिवार का अहम हिस्सा ही नहीं, हम उनको अपने शरीर का एक अंग मानते हैं। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम कोई लीडर नहीं। हमको जो उम्र में छोटे हैं बड़े भाई की भूमिका में रख लो, जो बड़े हैं छोटे भाई की भूमिका में रख लो, हम सिर्फ इतने हैं साथी। लेकिन हमारे साथियों के लिए जो सच्चे हाइरिशियन है, उनके लिए भी हम पागल हैं, उनका भी बुरा हम नहीं देख सकते। और जिस कंपनी ने नाम दिया है, पहचान दी है, उस कंपनी के बारे में बताइए आप। हमारे जैसे साथी जो भी है, जितने भी हैं सच्चे लोग,
क्या गलत सुन पाएंगे? क्या गलत सहन कर पाएंगे? नहीं साथियों। और हमारे संगठन में सब ऐसे ही साथी शामिल हुए हैं और आगे भी ऐसे ही साथी हमारे साथ शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज तो देख ली है कि इनको स्वार्थ आसपास भी नहीं आ सकता। और क्या करें साथियों, क्या ले जाएंगे हम साथ? जब जाते हैं ना साथियों अंतिम यात्रा पर, तो हम खुद नहीं जाते, 4 आदमी कंधा देने आते हैं, वो हमको वहां लेकर जाते हैं। अब उन लोगों की इच्छा कि वो हमको जलाए, फेंके या ऐसे ही छोड़ दे सड़ने के लिए। हमको तो ये भी नहीं मालूम रहता ना कि हमारे मरने के बाद कोई हमारा दाह संस्कार करेगा या हमारे मुस्लिम भाइयों में दफनाएगा, किसी को नहीं मालूम साथी। और फिर भी हम उस अंधी दौड़ के पीछे लगे। हम हमेशा कहते हैं साथियों कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। और पैसा कैसे अपने पीछे दौड़ेगा हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वो ऐसे शब्दों को पागलपन की हद समझते हैं कि ये तो कोई बात दिमाग से नहीं करते। बताओ पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ तो पैसा अपने पीछे कैसे दौड़ेगा? साथियों हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपका चरित्र अगर सही है तो खुद पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। आप करके तो देखो। आज 20 रुपए बाटल में हमको बिस्लेरी का पानी मिलता है सर, और एक किसान जिसको हम पास में जाकर, बहुत से हमारे बड़े लोग जो अपने आप को मानते हैं, जब किसी किसान के पास जाते हैं ना तो ये बोलते हैं कि इसके तो पसीने में से बदबू आ रही, इसके तो कपड़े बहुत गंदे हैं। जब वो किसान गेहूं बोता है या चने बोता है या अदर फसल बोता है, तो वो शुद्ध पानी उन खेतों में देता है। तो क्या उसके अंदर दिमाग नहीं है साथी? वो क्यों मेहनत कर रहा है? क्यों दिन रात जाकर खेतों में पानी चला रहा है, फसलों का ध्यान रख रहा है, समय पर दवाई डालना, समय पर खाद डालना? क्या जरूरत है उसको, जबकि खुला 20 रुपए की बाटल बिक रही है। वो भी चाहे तो अपने ट्यूबवेल से बाटले भर भर के, भाई 20 में नहीं बेचेगा तो 15 में भी बेचेगा, तो वो तो जितना गेहूं नहीं पकेगा उससे ज्यादा तो वो पानी बेचकर कमा लेगा। और आजकल तो बिजनेस चल रहा है, टैंकर्स वगैरह चल ही रहे हैं साथ। पर जाड़े के दिनों में, मतलब ठंड के दिनों में, रात रात भर पानी के बीच में रहकर खेतों को पानी पिलाना, तो क्या वो उसमें से जो अन्न उगाएगा क्या पूरा खा जाएगा? ठीक है बेचेगा तो पैसा आएगा, लेकिन आज हम तो खरीदने वाले हैं ना, जो खेती नहीं करते, जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, क्या वो पैसा खाकर अपने पेट भर लेंगे? अन्न तो खरीदना पड़ेगा ना साथी। तो पैसा कमाने के लिए हमको अपने चरित्र से नीचे नहीं गिरने की जरूरत है। आज एक मजदूर है, 10 घंटे काम करता है साथियों, 10 घंटे मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। 1 घंटे का समय दोपहर में मिलता है लंच करने का या खाना खाने का। उसमें भी जहां वो काम पर जाता है ना, 40 मिनट में आवाज लगा देता है, भाई 1 घंटा हो गया, आ जाओ उठकर। वो 1 घंटा भी पूरा नहीं मिलता है। और मजदूरी क्या मिलती है साथियों? 350-400 रुपये। हम खुश नसीब है कि हमने नेटवर्क चुना, और यहाँ हमको सिर्फ दिमाग की कसरत करना पड़ती है साथियों, या कुछ सफर तय करना रहता है कहीं बाहर जाने के लिए। तो हम क्या मेहनत कर रहे हैं? तो क्या हम सही संदेश देकर
सही प्लान प्रेजेंट करके, सही विचारों के साथ एक एक कमी को और एक एक अच्छाई को बताते हुए, क्या हम सही तरह से प्लान नहीं रख सकते? क्या हम सही तरह से किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करा सकते? ये चीजें भी हमको ध्यान रखना पड़ेगी सर, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही नतीजा है जो हम 13 महीने से परेशान हो रहे, वो भी देखता है। और फिर हम नारा देते हैं झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी, डगर डगर नगर नगर, और हम करते क्या है? उन झोपड़ी वालों को ही लालच देकर, कुछ गलत चीजें समझाकर, लोन दिलवाकर, कर्ज दिलवाकर, इन्वेस्ट करवाकर, तो ऐसे लोगों को मैं लाडर नहीं कहूं तो क्या कहूं? मौका परस्त कह सकते हो साथी। ऐसे इंसानों को मौका परस्त कह सकते हो, क्योंकि इंसान तो ये है ही नहीं, इंसानियत इनकी मर चुकी है, इनका भगवान सिर्फ और सिर्फ पैसा हो गया। और ये हकीकत है साथियों, पैसा भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। हम भी इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, और ऐसा बोलने वालों का समर्थन भी करते हैं, क्योंकि वहां भी कटु सच्चाई है, उस चीज को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन उसके लिए हम हमारी इंसानियत तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर हम हमारी इंसानियत छोड़ देंगे तो जो खूंटे से बंधा हुआ जानवर है, उसमें और हमारे में क्या अंतर है? आज हमको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, बल दिया है, किस चीज के लिए दिया है? सोच समझने के लिए दिया है ना। किस ये उधर से खोल देना, शटर गिरा। सॉरी सर, 10 वाले पाउच है। हाँ, ये है ना, दरवाजे खोल देना उधर। सॉरी सर, एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ, ये उधर से खोल देना, लगावान के अंदर। सॉरी फ्रेंड्स, तो बच्चे बाहर गए हुए थे, अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो साथियों, ये बताइए आप सब मुझको आज कि क्या हम पैसे के लिए अपने आप की इंसानियत को मार दें, अपने उसूलों को मार दें, तो हमारा क्या चरित्र रहेगा? आज आप कहीं भी जाते हैं, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका समाज में जो वर्चस्व आप लोगों ने बनाया है, तो कुछ अच्छे काम किए होंगे, जब तो ये बना है आप लोगों का, कि ऐसे ही बन गया, ऐसे ही आपके साथ टीमें खड़ी हो गई? तो आज अगर हमारे ऐसे साथियों को टारगेट किया जाएगा तो क्या आप सहन करेंगे? ये भी समझने वाली बात। और वो लोग जो अपनी लाखों की टीमों को धोखा देकर, कोई एनवी शोपी में गया है, कोई कहीं गया है, और वो ऐसी बातें करे, तो साथियों हमारा तो खून खोलता है। क्या करें? ऐसे कुल में जन्म लिया, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, हम तो नहीं सहन करते साथी, क्योंकि हमको हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान, हमारे साथियों का स्वाभिमान, हमारे साथियों का आत्मसम्मान बहुत प्यारा है, और उसकी रक्षा करना हम अच्छे से जानते हैं। साथियों, कोई स्नेह से, मोह से और अपने उच्च विचारों से अगर हमसे बोलेगा ना कि आप अपनी गर्दन काट के दे दो, तो हम झिझकेंगे नहीं। हमारा इतिहास गवाह है इस चीज के लिए। लेकिन कोई उंगली करेगा, हमारे साथियों को छेड़ेगा या उनकी तरफ उंगली दिखाएगा, तो साथियों हम उंगली नहीं, हम वो हाथ ही उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि अगर हम सच्चे हैं, हमारा हाईरी सच्चा है, तो हम तो सहन नहीं करेंगे साथी। क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ नहीं है, हमारे अंदर लालच नहीं है,
हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक दिन में 1,000 कमा रहे हैं कि 10,000 कमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम सच्चे रहें, वहां भले भले ही हम 100 रुपए कमाएंगे, उसमें हमको शांति की नींद आएगी। हमारे साथी कमाएंगे, वो देखकर भी हम खुश होंगे, वहां से हमको शांति मिलेगी। हम उस उसूलों के आदमी हैं। और ना तो अपने संगठन का उसूल तोड़ेंगे और ना ही वो। और पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है साथी। आज आप सही तरह से टीमों का संचालन कीजिए, सही तरह से स्ट्रक्चर सेट कीजिए, सही दिशा दीजिए, सही ट्रेनिंग दीजिए अपने लीडर्स को, है ना। अच्छाई बुराई का ज्ञान दीजिए उनको। तो 1 रुपए को 10 रुपए कैसे बनाया जाता है ये सिखाइए। तो बिना पैसे के पीछे दौड़े हुए भी आपके पीछे पैसा आएगा। अन्न खाते हैं साथियों हम लोग, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं। पर आज रूरल क्षेत्र में जाकर देखिए साथी, और बुजुर्गों से मिलिए, उनके पास बैठकर आधा घंटा समय बिताइए। उनके ज्ञान के आगे आप लोगों का ज्ञान फीका पड़ जाएगा। आज आपको कैलकुलेटर लगेगा मैथमेटिक्स के लिए, और वो उंगलियों के जो पोरवे होते हैं ना हमारे, इस पर आपको कैलकुलेशन करके दे देंगे। जब तक आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा उससे पहले वो आंसर दे देंगे। ज्ञान सबके पास है, पर इस्तेमाल उसको कैसे करना है, अच्छाई के लिए करना है कि चतुराई के लिए करना है कि धोखेबाजी के लिए करना है। यहाँ भी 3 कैटेगरी है, जैसे मैंने लीडरशिप में 3 कैटेगरी बताई ना, यहाँ भी 3 तरह की कैटेगरी आती है। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमारी इंसानियत पर निर्भर करता है कि हम कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो मेरा आज ऐसे लीडर्स के लिए तो खुला मैसेज है कि अभी भी समय है आप लोगों के लिए कि इज्जत के साथ आप हाई रीच में आंखें मिला पाओ। तो अब ऐसी गलत कमेंट और गलत बयानबाजी से बचना चालू कर दो, तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हम भी नहीं चाहते साथियों हम किसी के लिए कुछ अपशब्द निकालें, हमको कोई हक नहीं है किसी के लिए गलत बोलने का। लेकिन क्या करें, जब कोई हद की सीमा को पार करता है ना, तो कहते हैं बुरा करने वाला या बुरा बोलने वाला ही गलत नहीं होता, बुरे को देखने वाला और बुरे लोगों को सहन करने वाला उनसे बड़ा गुनाहगार होता है। तो हम उस परमपिता की नजरों में हम गुनाहगार नहीं बने। हम हमारे आत्मसम्मान से या हमारे हाइजीनों के आत्मसम्मान से, हमारे अर्निंग ईगल के लीडर्स के आत्मसम्मान से हम तो नहीं खेलने देंगे। और जो खेलेगा उसके लिए खुला मैसेज है कि अगर उसको मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की हिम्मत है या शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत है तो ही वो ही गलती करे, नहीं तो हमको सबक सिखाना आता है। और यही एक संगठन की ताकत होती है साथी। तो मैं जीवन में जो चीज नहीं करता हूँ, आज मेरे जितने भी साथी बने हुए हैं उनसे माफी मांगते हुए बोलूंगा कि जो बातें मैंने रखी हैं अगर किसी को चुभी हो और वो सच्चा इंसान है तो वो मुझको माफ करे, और अगर गलत इंसान को चुभी हो तो वो जीवन में सबक ले ले, ये गलती दोबारा नहीं करे। ये भी मैं कह रहा हूँ सर। तो थैंक यू सो मच मैम। समय की अपनी पाबंदी रहती है और आज हम चाहेंगे कि 1-2 शेयरिंग ज्यादा हो जाए। तो मोस्ट वेलकम प्रिया मैम, आप आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। और चौरसिया मैम को आप आज स्पेशल स्पीच के लिए बुला लीजिए, उसके बाद मैं लिस्ट भेज रहा हूँ मैंने। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज आप सबने सुना है मेरी आवाज, कंटिन्यू मेरी मैम, आवाज आवाज आ रही, अरे ओके क्लियर है मैम, कंटिन्यू। जी। ओके
आज की ट्रेनिंग आई होप हमारे जितने भी मेंबर्स बने हुए हैं सबको ये तो समझ में आया होगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो सर ने लास्ट टाइम अभी बोल के गए। मुझे मेरे मन में तो शायद ये लगता है कि आज यहाँ पे हमारे जो सच्चे हाइरिचियन हैं, एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो हमारे ग्रेट गुरु हमारे नागसर हैं, हमारे विश्व के विजेता हमारे विश्वजीत सर हैं, हमारे रितेश मुंशी सर हैं, हमारे रामलखन पटेल सर हैं, हमारी श्रद्धा सुधी मैम हैं, और हमारे तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो आज नहीं, आज में शायद 3 से 4 महीने 5-6 महीने हो गए मुझे ज्वाइन हुए यहाँ पे, इस गुरुकुल में आए हुए। तब से शायद मैं जितने लोगों को जान रही हूँ, आज तक किसी को भी हमारे गुरु के शब्दों से कभी फर्क नहीं पड़ा है कि उन्होंने कब तीखी शब्द को निकाला है, कब उन्होंने बोला है। ये तो वाकई में है कि ये बुरा उन्हीं इंसान को लग सकता है जो आज यहाँ पे वो चीजें कर रहे हैं, और वो दिखता भी है, और आज वो आप सुन रहे हैं तो आपके वो कर्मों के ही फल हैं। कहते हैं ना, हम अगर कर्म जो करते हैं हमें वापस रिटर्न मिलता है। आज हमारे कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं, आपके कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं। और सर ने हमारे जिस तरह से बात बोली ना कि एक बरगद है, ईगल, अर्निंग ईगल, एक ऐसे कहते हैं ना कि पेड़ के जो छाव में हम सब हैं, एक ऐसे छाव में हैं जिन्हें शायद चाह के भी, चाहे वो धूप हो या हवा हो या तूफान हो, कभी हिला नहीं सकता है, कभी तोड़ नहीं सकता है। और हमारे ऐसे गुरुवर बने हुए हैं इस गुरुकुल में जो ईगल की आंख लेके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो इसे कभी कोई भी घूर के देख नहीं सकता है। ये तो हम सब के लिए, और जो हमारे सच्चे हाइरिचियन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है कि हम सब आज यहाँ और इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आज गुरु जी का ट्रेनिंग, और आई होप आप सबको समझ में आया ही होगा जो हमारे सच्चे हाइरिचियन हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि समय अपनी गति से चलता जाता है। हम चलते हैं आज ऐसी एक ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जिनको मैं स्पेशल स्पीच में इनवाइट करना चाहूंगी। हमारी ग्रेट मातृशक्ति अपने आवाजों की धनी, अपने शब्दों से हमारे इस गुरुकुल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुशोभित करती हैं। तो मैं सारे को होस्ट से निवेदन करूंगी कि आज की स्पेशल स्पीच के लिए हमारी ग्रेट 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 मातृशक्ति बबीता चौरसिया मैम समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करती हैं। तो मैम आए और अपना आज का स्पेशल स्पीच रखें। इस गुरुकुल में आपका स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है मैम। वेलकम 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 मैम, वेलकम स्वागत वेलकम है मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम, आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को शुभ संध्या, और हमारे सभी गुरुजनों को चरण वंदन। हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर एवं श्रीना मैम को सत सत नमन। आज का ट्रेनिंग हमारे गुरुजी आदरणीय कुलदीप सर के जो द्वारा दिया गया, बहुत ही बेहतरीन। वाकई हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस तरह अगर कुछ भी इस तरह की बातें होती है जो पचने लायक नहीं होता है, उनको हमारे गुरुजी किस तरह निकाल करके फेंक देते हैं। उन्हें एक भी वैसा शब्द अच्छा नहीं लगता है। वाकई में जो सच्चे हाइरिचियन हैं उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगता है हाइरिच के विरोध में सुनना, क्योंकि वहां दिल से लगाव है, दिमाग से नहीं। जो लोग दिल से हाइरिच को चाहते हैं, हाइरिच को चाहा है और चाहेंगे, उन्हें कभी भी उनकी कोई भी जो ऐसे शब्द होंगे उनको वो सुनना नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ हमारे आदरणीय गुरुजी
इन सारे लीडर को उस पेड़ की भांति सींच करके रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं उस हाईरिच के लिए, क्योंकि हाईरिच के अंदर ही वो ताकत है जो हम सबों को फलने फूलने का एक मौका दे सकता है। उस मौका को हम सभी कभी भी गंवाना नहीं चाहेंगे। उस मौका को हर हमेशा हम लोग तलाशते रहते हैं कि कब वो मौका आए और हम लोग उसमें जाके उसमें मिल करके एक अच्छे और फलदार वृक्ष बने। ये सबसे बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ गुरुजन बने हुए हैं उनके अथक प्रयास से ये पैनल चल रहा है, और कुछ ऐसे वैसे लोग जो कुछ सुन लेते हैं कहीं से और उसमें अपना कुछ नमक मिर्च डाल करके कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या करना है आगे, इस पे वो कभी विचार नहीं करते हैं। वो बोलते जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग लीडर हैं और उस आदर्श भरे कंपनी का लीडर है जहां सिर्फ सच्चाई ही झलकती है और किसी चीज की वहां गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुछ लोग उन गुंजाइश में भी अपना गुंजाइश निकाल लेते हैं अपने फायदे के लिए, अपने इनकम के लिए, अपने आप को विख्यात करने के लिए। तो वो तब तक चलेगी जब तक सारे लोग इस सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो लोग जान लिए हैं इस सच्चाई को कि सच क्या है और सच कहाँ हमें मिलेगा, तो उन्हें कोई भी बरगला नहीं सकता है, कोई भी झुठला नहीं सकता है, उन्हें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। तो बहुत ही